सबों को यीशु सहाय। आइए आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 163। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन हम सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो।
हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 16 तक। प्रेरित क्रिया अध्याय 3 पद संख्या 1 से 16। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में, जो सुलैमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और हम इस बात के गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से सिर उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है।
जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में गाएंगे दूसरा गीत साक्षी वाणी से, गीत नंबर 168। साक्षी वाणी गीत नंबर 168। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आज तेरे पवित्र विश्रामवार के दिन में हम इतने तेरे ख्रिस्ट विश्वासीगण एक मन एक चित होकर तेरे निकट आते हैं और सर्वप्रथम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू अब तक हमारे जीवन में अपना स्वामित्व कायम किया है, हमारे जीवन की हर एक कमी और घटियों को दूर किया है, जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया है और हमें एक नया जीवन दिया है। और हम इस नए जीवन को प्राप्त करके प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए अपने मनों को, अपने जीवन को सिद्ध और तैयार कर सकते हैं। आज के जीवित वचन के माध्यम से हम हर एक से तू बातचीत करना चाहता है, अपने विचारों को हमारे बीच में रखना चाहता है। प्रभु आज के पवित्र वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर कि तेरे जीवित वचन को हम ना केवल अपने दैनिक जीवन में सुनने वाले केवल बने, बल्कि उन वचनों के आधार पर हमारा जीवन भी होने सके, हमारा काम
हमारा बोली वचन व्यवहार तेरे पवित्र वचन के आधार पर होने सके, जिससे कि निरंतर हमारे जीवन के माध्यम से तेरी गवाही और महिमा ही प्रस्फुटित होने सके। मन, वचन और कर्म से जो भी हमने गुनाह किया है क्षमा चाहते हैं। दीन बिनती यीशु नाम में अर्पण करते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए दिया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। लुक्का 15 1 से 10। इसमें वचन इस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग सुनेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, बच्चे किसी भी माता पिता के लिए उसकी जान होते हैं, जिसे वे खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं और हर प्रकार की चीज़ें अपने लियाकत के अनुसार अपने बच्चों को देते भी हैं। तकलीफ़ों को खुद सहन करते, पर बच्चों में आज तक आने नहीं देते हैं और कभी उनका बुरा नहीं चाहते। पर वही बच्चे जब माता पिता के प्यार को बड़े होकर नहीं समझते, उनके प्यार को दरकिनार करते और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते, तो सीधे माँ बाप के दिल को चोट पहुँचती है, उनको बहुत तकलीफ पहुँचती है। कहा भी गया है कि जो अपने माता पिता के प्यार को ठुकराता है वो कभी सफल नहीं होता, जीवन में वो कभी सफल नहीं होता। परिवार में बुजुर्गों की उपस्थिति ही काफ़ी होता है, क्योंकि परिवार के लिए वे वृक्ष के सदृश हुआ करते हैं और जिनकी छत्र छाया में जो बच्चे रहते हैं वे अमन चैन का जीवन जीते हैं। उनके बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है, परिवार में शांति रहती है, क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, उनके लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दाना चुगने के लिए एक केला के पेड़ के पास गई और हर दिन जब उस केला के पेड़ के पास जाती थी तो उसके जड़ के आसपास वो खोदा करती थी और अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। लेकिन हर दिन जब केला पेड़ के पास के उस जड़ को हटाती थी तो उसमें एक गड्ढा बन गया था और गड्ढा बन जाने के कारण एक दिन ऐसा हुआ कि वो पेड़ उस मुर्गी पर गिर गया, मुर्गी पर गिर गया और वो मर गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस मुर्गी के डैने के अंदर वे बच्चे सुरक्षित थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, वे सुरक्षित थे। एक मुर्गी जब अपने बच्चों को बचाने के लिए
अपने डीएनए का इस्तेमाल करती है और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती है, अपने बच्चों के लिए चिंता कर सकती है, तो इस संसार के सांसारिक माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही चिंता करते हैं। हर वक्त हर मुसीबत का सामना करने के लिए वे तैयार रहते हैं। जब इस संसार के माँ बाप ऐसा करते हैं तो हमारा परमेश्वर, जो कि एक माँ से भी बढ़कर है, एक माँ से भी बढ़कर है, वो एक माँ की तरह प्यार एक एक लोगों को देता है। वो बहुत प्यार करता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर के दृष्टि में हम सभी इतने मूल्यवान हैं कि हमारे लिए वह सब कुछ करता है। हमें कभी वो नहीं छोड़ता है, हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। उनके लिए, उनके नज़र में ना कोई काला है, ना गोरा है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई अमीर गरीब है, ना जाति विजाति। वो हर मुल्क, हर जाति के लोगों से प्यार करता है। बड़े से बड़े पापी से भी वह प्यार करता है। वैसा परमेश्वर है जो पापियों से प्यार करता है और पाप से घृणा करता है। और इसीलिए बड़े से बड़े पापियों को बचाने के लिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, और इसीलिए जब एक पापी मन फिराता है तो एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। आज के पवित्र वचन के आगे के भाग में जब हम पाएंगे, उसमें मिलता है कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटा पुत्र अपना हिस्सा मांगता है अपने पिता से, और जब उसे उनका भाग मिल जाता है तो वह उन पैसे को लेकर के, या जो भी उनके पास आता है उनके हाथ में, उसे ले करके वह दूर देश को चला जाता है। अपने पिता की संगति से वह चला जाता है। और जब दूर चला जाता है पिता की संगति से, तो उनकी स्थिति को हम जानते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे संसारिकता के काम में उन सारे रुपये पैसों का व्यय करता है। और जब सारा रुपया पैसा उनके पास से ख़त्म हो जाता है तो उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि उनको सुअरों का भोजन ग्रहण करना पड़ता है। इतना खराब स्थिति उनका होता है। और वैसे दयनीय स्थिति में जब वो पाया जाता है तो अपने पिता के प्रेम को याद करता है कि मैं अपने पिता के घर में जब था तो मेरी स्थिति कितनी अच्छी थी, और आज मैं पिता की संगति से दूर चला आया हूँ तो मेरी इतनी खराब स्थिति हो गई है। और वह मन फिराता है, अपने मन को परिवर्तन करता है, और जब अपने घर को लौटता है तो उनका बाप, जो अब भी उनका राह देख रहा था, अपने बच्चे को देख करके वह गला लगाता है और बहुत आनंदित होता है। औरों को भी बुलाता है, उस आनंद में शागित करता है, और साथ ही पला हुआ बछड़ा कटवाता है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, ऐसा है हमारा परमेश्वर का प्यार। वो आज भी टकटकी निगाह से आसरा करता है कि हम लौट आएँ, हम भटक ना जाएं, उनकी संगति से दूर ना चले जाएं, ये वो चाहता है। आज के पवित्र वचन को जब हम देखते हैं तो जब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आकर वचन सुनने लगे तो फरीसी और शास्त्री ये कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि यीशु पापियों से मिलता जुलता है, पापियों के साथ खाता है। ये शास्त्री और फरीसी कौन लोग हैं? ये शास्त्री और फरीसी कौन है? ये फरीसी मंदिर के रीति रिवाजों के पालन पर जोर देने वाले लोग हुआ करते थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था के पालन के उत्तरदायित्व पर ये जोर देते थे। ये लोग उन परंपराओं का समर्थन करते थे जिनकी शिक्षा उनके व्यवस्थापकों ने अर्थात शास्त्रियों ने दे करके रखी थी। शास्त्री मूसा की व्यवस्था का वर्णन का पालन करते थे और साथ ही बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को भी पालन करवाते थे। ये फरीसी अपने को परमेश्वर की सच्ची प्रजा के लोग माना करते थे, परंपराओं पर जोर देते थे। वे हृदय से उचित व्यवहार से अधिक बाहरी दिखावे को पसंद करते थे। वे परमेश्वर को प्रसन्न करने से अधिक लोगों पर प्रभाव डालना चाहते थे। अपने को श्रेष्ठ बताते हुए ही ये शास्त्री और फरीसी लोग कुड़कुड़ा कर कह रहे हैं कि यीशु पापियों के साथ खाता पीता है, पापियों के साथ खाता पीता है। अपने को श्रेष्ठ मान करके
और दूसरे लोग जो चुंगी लेने वाले थे उनको ये लोग नीच दृष्टि से देखा करने के कारण से ये कहते हैं कि पापियों के साथ खाता पीता है। लेकिन वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। नीति वचन 23 अध्याय का 17 पद में कहता है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। वैसे ही नीति वचन 3 अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान तू मत होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। पर ये शास्त्री और फरीसी ये तो उन चुना फिरी हुई कब्रों के समान थे जिनका बाह्य जीवन दिखावे का और आंतरिक जीवन बिल्कुल खोखला था। और यीशु मसीह इन्हीं कारण इनको धिक्कारा भी था और कहा था कि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। ये पवित्र वचन से हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए ही और बचाने के लिए जगत में आया। खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए जगत में आया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 3 और 4 पद में पाते हैं कि यीशु यहूदिया को छोड़ फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था? क्योंकि सामरिया के देश में सामरी जाति के लोग रहा करते थे और दूसरे लोगों की दृष्टि में वो जाति नीच जाति समझा जाता था, नीच दृष्टि से देखा करते थे और उनके साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं करते थे। छुआछूत की बातें वे अपने जीवन में रखा करते थे। लेकिन आज के पवित्र वचन में देखने पाते हैं कि यीशु सामरियों के क्षेत्र से होकर के जाना चाहा और उस गांव में पहुंचकर एक कुआं के पास वह बैठ गया और वहां पर एक सामरी स्त्री आती है और वो सामरी स्त्री जब पानी भरने के लिए आती है तो यीशु उस सामरी स्त्री से पानी की मांग करते हैं और कहते हैं कि हे स्त्री मुझे पानी पिला। वो स्त्री इस बात को जानती थी कि यहूदी और सामरियों के बीच में किसी तरह का लेन देन नहीं होता है। मैं तो एक नीच जाति की औरत हूँ और इसीलिए वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, तो पानी क्यों मांगता है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, यीशु मसीह उनके विचारों को जान चुके थे और इसीलिए उनको वो कौन है, इस संसार में आने का मकसद क्या है और वो क्या चाहता है, इस बात को पूरा खोल करके रख दिए और ये बताए कि वो किस तरह से जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है। उनके पास आने से लोग कभी भी प्यासे नहीं होंगे, इस बात को वह अवगत करा दिया। तो वो स्त्री विश्वास करती है क्योंकि उनके जीवन के पन्नों को जो दब चुका था उसे यीशु खोल करके रख दिए थे। वचन बतलाता है कि वो 5 पति कर चुकी थी और जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था और इसीलिए दोपहर में जब पानी लेने के लिए आई थी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक पापीनी स्त्री थी, गांव से निष्कासित स्त्री थी और इसीलिए जब लोग वहाँ नहीं आते थे कुएं के पास, वहाँ वो आया करती थी उस टाइम में। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुआ, यीशु की संगति में आई, उनका जीवन पूरा बदल गया। ऐसा बदल गया कि गांव से वो निष्कासित स्त्री थी लेकिन उसी गांव में जाकर यीशु के बारे बतलाती है कि आओ देखो उद्धारकर्ता को, मेरे जीवन के बारे में सब कुछ वो जानता है, यही वो उद्धार करता है। और आगे वचन में हम पाते हैं कि वहाँ के लोग उस स्त्री के कहने पर यीशु को वहाँ उतारते हैं, अपने घर में अपने दिलों में जगह देते हैं और साथ ही साथ उद्धारकर्ता कह करके वे स्वीकारते भी हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, स्वाभिमानी, हठीले, पाखंडी ये तो अपना प्रतिफल या तो अपना भाग पा चुके, पर जो प्रभु के पास आता है, टूटे हृदय से प्रभु के पास आता है, प्रभु उन्हें ग्रहण करता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो, तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो,
वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, वह टूटे और पिसे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया था तो उसके निकट अगल बगल 2 डाकू को लटकाया गया था। उसमें से एक डाकू देखता है कि मैं तो जैसा काम किया था उसी का प्रतिफल पा रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के हित के लिए काम किया और ये पवित्र व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, इनको भी हमारे समान सजा मिल रही है। और इसीलिए वो इस बात को गहराई से देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए वो कहता है कि हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय का 43 पद में हम पाते हैं कि उसी वक्त यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ मन फिराने वाले और चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ यीशु मसीह की संगति को जब ये शास्त्री और फरीसी देखे और कुड़कुड़ाने लगे, तब यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्यों के प्रति कैसा है बतलाते हैं और कहते हैं कि किसी का 100 भेड़ है, किसी के पास 100 भेड़ है, और जब एक भेड़ खो जाता है तो जी जान से खतरा का सामना करते हुए वह उसे ढूंढता है, खतरा का सामना करते हुए ढूंढता है, और जब मिल जाता है तो खुशी से उस भेड़ को, जो खोया हुआ भेड़ होता है, मिल जाता है तो अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने खुशी में औरों को भी शामिल करता है। यह तो एक दृष्टांत है। साथ ही आगे का जो दृष्टांत है जिसमें स्त्री का खोया हुआ सिक्का जब मिलता है तो वो भी आनंद करती है अपने सखियों और सहेलियों को बुला करके। तो इस दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर का सच्चा प्यार जो एक एक मनुष्य के प्रति है बतलाया है कि झुंड से अलग होकर जो खो जाता है उन्हें वह नहीं छोड़ता, उन्हें कभी नहीं छोड़ता, बल्कि जी जान से खोजता है, और जब मिल जाता है तो उसके लिए कितनी खुशी की बात होती है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक खोया हुआ भेड़ मिल जाता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक खोया हुआ व्यक्ति जब मन परिवर्तन करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि भेड़ क्यों खो गया, भेड़ क्यों खो जाता है। भेड़ बकरियों को चराते वक्त हम ध्यान दिए होंगे कि हरी हरी घास जब पशु को दिख जाता है, हरियाली उसे आकर्षित करती है, वो हरियाली उसे आकर्षित करती है और वह उसे प्राप्त करने के लिए झुंड से अलग हो जाता है। तीसरा या चौथा क्लास में एक घटनाक्रम को हम पढ़े थे। हम उसमें पढ़े थे कि बकरी का बच्चा और भेड़िया। वो बकरी अपने बच्चे के साथ जंगल में घास चरने के लिए गई थी और चरते चरते अपनी माँ से हरियाली घास की ओर बढ़ने के कारण से वो अलग हो जाती है। लेकिन जब अपनी माँ से दूर चली जाती है, भेड़िया का सामना उसे करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की बातें हमारे साथ भी है। हम बाइबल में पाते हैं कि आदम और हवा जो प्रथम मानव रहे, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता था और संध्या के समय उनसे मिलने आता था, अदन बारी का दृश्य क्या ही सुहाना था। परमेश्वर की संगति आदम और हवा को मिला करती थी। किसी बात की कमी और घटी उनके जीवन में नहीं थी। पर परमेश्वर जो आदेश दिया था, उत्पत्ति 2:16 और 17 में पाते हैं कि सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। पर क्या हुआ? 3 अध्याय के 6 पद में पाते हैं कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इस बात को वे देखे और उनके जीवन की जो कमी और घटी थी उसको शैतान देखा। शैतान आँख का इस्तेमाल किया और इसी आँख के द्वारा से परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए वह प्रयास किया और आखिरकार वो कामयाब भी हुआ। वैसे ही अब्राहम और लोत जो एक साथ मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश के बेतेल में पहुँचे और दोनों के पास बहुत धन था और अब एक साथ उनको रहना असंभव था, तो अब्राहम लूत से कहता है कि तू पहले देख, जिधर जाना चाहता है उधर जा। उत्पत्ति 13 अध्याय का 10 पद में पाते हैं, लूत अपने आँख से
आंख उठा करके देखता है यरदन नदी के पास वाली तराई को कि वह सब सींची हुई है, उपजाऊ है, हरा भरा है। वह उधर चला, पर वहाँ के लोगों का जीवन इतना भ्रष्ट था कि वो सदोम और अमोना नगर जहाँ लूत रहता था, आग और गंधक से नाश किया गया। आजकल बरसात का मौसम पहुँच रहा है। हम घर के बाहर में लाइट जलाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंग उस लाइट को देख करके आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो चीज़ आकर्षित कर रही है वहाँ हमारा जीना खत्म होगा, समाप्त हो जाएगा, हम वहाँ बच नहीं पाएंगे, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। इस बात को वे भूल जाते हैं, लेकिन वो आकर्षित करने वाली चीज़ों की ओर वे दौड़ते चले जाते हैं। जैसे पशु हरी घास देकर झुंड से अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य की भी दशा है। लेकिन जब वो उस ओर भागे चला जाता है, नतीजा तो बहुत बुरा होता है। वचन में कहता है कि मदिरा जब धार के साथ उंडेला जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है, पर वचन ये भी आगे कहता है कि जब वो बहुत सुंदर दिखता है तो उसकी ओर देखना भी मत, क्योंकि यह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। दाऊद इसी कारण अपने गीत में गाया है, भजन नंबर 119 के 37 पद में कि मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। आज वो परमेश्वर हर दिन हर पल इमानुएल बनकर हमारे साथ रहता है। आज हम उनसे दूर चले भी गए हों, दूर जाना मतलब मुसीबत में पड़ना है, पर हम हमेशा हमारा एकमात्र सहायक परमेश्वर की ओर देखें। पतरस जो डूब रहा था, उस वक्त जब अपना हाथ परमेश्वर को दिया तो वो बचाया गया। आज हम जैसे पापी या तो खोए हुओं को ढूंढने के लिए यीशु मसीह जगत में आया और जगत के अंत तक साथ रहने का वादा भी किया है, वचन भी दिया है। आज हम हर वक्त उनकी ओर निहारें। प्रथम पाठ वचन में हम सुन रहे थे कि सुंदर फाटक पर बैठा लंगड़ा भिखारी भले ही कुछ पाने की आशा में पतरस और यूहन्ना की ओर ताका, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही वो चंगाई को पाया, क्योंकि यीशु जीवित प्रभु है। आइए हम भी ऐसे परमेश्वर की संगति में बने रहें और जीवन को सुरक्षित रखें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, महिमा, स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के माध्यम से हमें तो मार्गदर्शन दिया है। हे पिता, तेरे प्यार को हम ठुकरा नहीं सकते, तो आप ही हम हर एक से इतनी गहराई से प्यार करता है और हमें बचाना चाहता है, और इसीलिए आज भी नाम ले लेकर अपनी संगति में बुलाता है। तेरे बुलाहट को स्वीकार करने और संसारिकता से दूर हो करके तेरे पीछे चलने की क्षमता दे। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, दीन विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में तीसरा गीत गाएंगे, और ये गीत भजन से है और भजन का बोल है, प्रभु तू मन मोरे आ जा रे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जबकि लॉकडाउन में हम सभी हैं, प्रभु एक एक के विश्वास को तुझ पर दृढ़ और मजबूत कर कि हम जहाँ कहीं भी हैं सच्ची आराधना हम तुझे दे सकें। और हमारे देश के जितने भी अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरकरार बनाए रख और प्रभु बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर अपने आत्मा का दान दे कि पिता सभी अधिकारी देश के हित के लिए चिंता कर सकें और उचित व्यवस्था, जितने भी गरीब दुखी हैं, जितने भी गिरे तबके के लोग हैं, कंगाल हैं, उनकी सुधि ले सकें। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन दिनों जबकि हम कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन में हैं, हम एक एक को तो संभाले रख और जितने भी इस वायरस के चपेट में हैं उन सब की भी तो सुधि ले। अपने अनुग्रह को प्रकट कर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि कोरोना से बढ़ कर के तेरी करुणा है और तेरी करुणा में जितने कोई पाए जाते हैं सभी का हित ही होता है। विश्वसता का जीवन दे, भरोसे का जीवन दे। जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, प्रभु उन सबों के लिए काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उन सबको भी बचाए रख, अपने अनुग्रह में रख कि तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बने रह करके जितने भी मरीज हैं उनको सच्ची सेवा दे सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।